में करना पड़ा, बट हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं है। ओके, चलो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ हाँ ओके, तो पहले अपन 8 से चालू करते हैं, 8 नहीं 10 था, सॉरी, हाँ 10th। 10 से चालू करते हैं। देखो ये थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेट करने के लिए लिखा गया था क्वेश्चन, कि मतलब बहुत बड़ा दे दिया कि सबका कंपाउंडिंग का। देखो मैंने तुमको जैसे दो केस के लिए बताया था, इन्होंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि एक को नहीं, एक सेकंड। सो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई जो रेशो है कंपाउंडिंग का, इन्होंने बोला पहला आपने रेशो लिया 4:9। पहले मतलब इस क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आया होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली मुझे ये डाउट लग रहा है ना, ये डाउट होगा। हाँ 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 ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे मान लो आपको, ये थोड़ा इंग्लिश इनकी थोड़ी गलत है, टेक्निकली उन्होंने थोड़ा प्रॉपर लिखना चाहिए था, बट ठीक है अब क्या करें। तो 4:9 का कंपाउंड लेना है, डुप्लीकेट लाइक एक सेपरेट सेपरेट चीज है। तो डुप्लीकेट रेशो इसका कंपाउंड लेना है, ट्रिप्लीकेट का भी लेना है, मतलब चार रेशोज है बेसिकली अपने पास, चार रेशोज है, और उसका तुमको फाइनल कंपाउंडेड रेशो बताना है, फाइनल कंपाउंडेड रेशो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब ये है, पहले मैं तुमको बता दूं। देखो कैसे लिखा है, रेशो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 कॉमा डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4 कॉमा डुप्लीकेट डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:3 एंड 9:7। सो पहला कंफ्यूजन तो यहाँ पे भी आ सकता है कि ट्रिप्लीकेट क्या दोनों का बोला गया है, तो ये कंफ्यूजन था कि ट्रिप्लीकेट दोनों का बोला गया है कि, बट इट टर्न्स आउट कि नहीं है, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था। तो फिर ये इसका मतलब ये सेपरेट है। तो बेसिकली तुम्हारे पास रेशो क्या क्या हुआ, अब 4:9 तो 4:9 ही रहा, इसमें कुछ नहीं करना। हम्म अब देखो डुप्लीकेट ऑफ हम्म 3:4 क्या हुआ, इसका डुप्लीकेट क्या हुआ, 9:16। 9:16 हो गया, ठीक है। और ट्रिप्लीकेट हम्म ऑफ 2:3 क्या हुआ, 8:27। ये 27 हो गया, 9:7 सेम रहा, ठीक है। हम्म ये हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप था इन दोनों का, इस सबका कंपाउंडेड अपन ने दो केस के लिए कंसिडर किया था। अगर ए इज टू बी एंड सी इज टू डी का अपन को कंपाउंडेड रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, ए सी ए और बी हाँ और डी, बी डी। मतलब दोनों का लाइक 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 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते थे। इसमें भी हम्म सेम ही चीज करनी है अपन को, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 4 into 9 into 8 into 9 9 अपॉन 9 into 16 into 87। ये कहना चाह रहा था, ये थोड़ा कंफ्यूजन मैं मान सकता हूँ कि फर्स्ट टाइम में तुमको ये कंफ्यूजन आ सकता है, दैट्स वैलिड, बट अब अपन को समझ में आ जाना चाहिए क्या था। 9 9 का क्या, हम्म 2 2 3, तो 2:21 इज द आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन था ठीक 10, है। समझ में आ गया ना? हाँ हाँ गुड। अब अपन क्वेश्चन नंबर, गलत पेज कॉपी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर था अपना 10 था, एक 18 था ना। 18 में मुझे पता है तुमने क्या गलती होगी, मोस्ट प्रोबेबली मुझे पता है क्या गलती होगी, मेरे को बताना कि ये गलती थी क्या। तुमने एक्स एक्स लेके किया होगा मोस्ट प्रोबेबली, और दोनों को सेम ले लिया होगा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, शायद शायद एक ये गलती हो सकती हाँ है। अब देखो वो मैं समझाता हूँ कि एक्स क्यों नहीं ले सकते थे इस वाले केस में। देखो एक चीज समझो कि जब तुम एक रेशियो को लेती हो, तो देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है कि पी बाई क्यू का जो रेशियो है वो 11/12 है, ठीक है। एंड पी बाय आर का जो रेशियो है वो 9/8 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब तुम इसको हम्म ऐसे नहीं ले सकती, 11x 12x और 9x और 8x, ये नहीं ले सकती। क्यों, देखो अगर मुझे ऐसा दिया हुआ होता, ए बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी इज इक्वल्स टू ई बाई एफ, और ये मुझे तीनों इक्वल दिए हुए होते, तो मैं फिर भी इनको ऐसे लिख सकता था, जैसे कुछ भी रेशियो हमको दिया हुआ था तो ए को कुछ सम
10x कुछ भी ले सकता था, x के टर्म्स में लिख सकता था, क्योंकि तीनों रेशो इक्वल है। बट तुमको दिमाग से ये समझना पड़ेगा कि ये एक अलग है और p बाय r में अब ये अलग हो चुका है, मतलब तुमको x नहीं तुमको y मानना पड़ेगा। ये था सबसे बड़ा ये था, क्योंकि अब यहाँ पे तीनों रेशो सेम नहीं है, ये अभी अलग अलग रेशो हो गया, p बाय q अलग गिवन है और p बाय r अपन को अलग गिवन है, तो ये दोनों तुम सेम नहीं हम्म मानते, तो ये x और ये x जरूरी नहीं है ना सेम है, इसलिए मेरे को y हो सकता है x इक्वल टू y हो जाए, हो सकता है, बट जरूरी नहीं है, ऑलवेज ट्रू नहीं है, तो तुमको हर रेशो के लिए अलग वेरिएबल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से जाने की इसमें जरूरत नहीं है अपन को, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इससे भी कर सकते हैं बट इससे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन का सिंपल मेथड होगा। जब भी तुमको ऐसे तरह के क्वेश्चन मिले, तो जनरली बताऊं क्या होगा, कि तुमको ऑब्वियसली जो कुछ कॉमन टर्म होगा दोनों के अंदर, और वो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, तो अपन को p बाई क्यू पता है, 11/12, ठीक है। जो हमेशा बोलता हूँ, क्या गिवन है और वो लिख लो, और क्या निकालना है वो लिख लो, फिर तुमको खुद ही दिख जाएगा कि भाई उसी से ही निकालना होगा, मुझे एक्स्ट्रा दिमाग से लगाना नहीं है, पूरा p बाय आर लिख दिया 9/8, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, q बाय आर निकालना है, ठीक है। हाँ, क्यू बाय आर निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, अपने पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, अपने पास ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन है, क्या लग रहा है तुमको, क्या कर सकते हैं बताओ। Q और R तो गिवन है, मतलब उन दोनों रेशियो से तो लिख देंगे। हाँ मतलब मतलब तुम Q समझे। 12 हम्म। और R 8 गिवन है ना। हाँ मतलब ये एग्जैक्टली 8 नहीं है, मतलब आर का वैल्यू मैं 8 अज्यूम नहीं कर सकता, वो हाँ कुछ प्रोपोर्शनल है उसके, है ना। हाँ हाँ। अब देखो, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि पी कैंसिल हो जाएगा, p बाय आर कौन, p बाय क्यू, ठीक है, ये कर सकता हूँ मैं, हम्म बिल्कुल कर हम्म सकता हूँ। p बाय आर क्या हो जाएगा, 9/8, और हमारा p बाय क्यू था 11/12, ठीक है। अब पी कैंसिल हो जाएगा, अपन को क्या अपन को हटाना क्या है, अपन को p हटाना है, क्योंकि हमको q बाय आर चाहिए, ठीक है। अब ये मैथ ऐसा होता है कि जब अपन डिनोमिनेटर में कुछ लेके जाते हैं, तो वो ऊपर न्यूमरेटर में आ जाता है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब ये ऐसा हुआ ना, p बाय आर इंटू क्यू बाय पी, बेसिकली ये हो गया। हम्म p बाय आर को जब तुम p बाय क्यू से डिवाइड करोगी, तो q बाय पी बन जाएगा, p कैंसिल हो गया, ठीक है। हम्म ये अपन को मिल गया, बस ये मिल गया 9/8 इंटू 12/11, ठीक है। तो ये अपन को मिल गया q बाय आर इज इक्वल्स टू 9/8 इंटू 12/11, बस ये बता दो अपन को, 3 2 3 equal to this 3, oh sorry it's not 3, it's 2, this is 2, this is 3, और ये अपना 27/20, ठीक है। देखो इसमें अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने जो अपनी मिस्टेक थी पहले अपन ने वो लिखी, ये मिस्टेक जानना बहुत जरूरी है, तो पहले अपन ने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया, ये अपन ये अज्यूम नहीं कर सकते, सेम डिफरेंट मानना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमको p बाई क्यू गिवन था, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, ये अपन को निकालना था। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि pp तो कॉमन है, मुझे बस q बाय r का रेशो चाहिए, तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके तुमको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ ऐड करना हो सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अपने को मिल सकते हैं। तो अब ये मुझे दिखा कि p बाय p कैंसिल हो गया, p बाय p कैंसिल हो गया, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर है, कोई डाउट इसमें। ठीक है। नहीं नहीं। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर। और कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना मत वापस से दोबारा। अब ये क्वेश्चन मुझे पक्का, ये क्यों तुमको नहीं हुआ, क्योंकि शायद तुम थोड़ा सा इसको देखते थे, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट क्वेश्चन कुछ मुझे अपीयरेंस ऐसा है कि अपन को लगेगी एक बार में कि क्या कैसे करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी तुमको मिलेंगे, जो क्वेश्चन होंगे आसान, बट चीजें थोड़ी घबराने वाली हो जाएंगी, अब देखते हैं। मेरे पीछे से आवाज आ रही है क्या बैकग्राउंड में कोई? थोड़ी बहुत आ रही है बट ठीक है, फाइन है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, हो गया तो इसको करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इसमें जो जो बोलता जा रहा है ना, अपन को वो करता जाना है, हमेशा क्वेश्चन का यही फिलोसफी है कि जो जो क्वेश्चन ने बोला हमको कुछ हटके नहीं करना है, जो बोला वो लिखा है, ठीक है।
तो अब सबसे पहले मुझे बताओ कि डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस इसका होगा क्या, ये बताओ तो मुझे। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा बताओ। सब डुप्लीकेट, सॉरी सॉरी, सब ए इज टू बी का रूट बताओ क्या होगा। रूट पी माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ ठीक है, रूट पी माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है रेशियो। हाँ, और सेम वो रूट क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, बेहतरीन। अब क्या दे रखा है इन्होंने, पी बाई क्यू ही अपन को इसका वो दे दिया, ये इसका सब डुप्लीकेट है। मतलब क्या हुआ कि पी बाई क्यू इज सेम एज रूट पी माइनस एक्स स्क्वायर रेशो रूट क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो ये तुमने बताया मुझे, ये यही तुमने कैलकुलेट किया, मैंने जो क्वेश्चन में लिखा था वो लिख दिया भाई, दोनों इक्वल है। पी बाई क्यू इज द सब डुप्लीकेट ऑफ रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। अब बस कुछ नहीं करना है, तुमको बस इसको फ्रैक्शंस में लिख देना है। पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू रूट पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। देखो तुमको बहुत सारे इस टाइप के जो क्वेश्चंस मिलेंगे, एक वेरिएबल होगा तुमको निकालना होगा, बाकी सब नोन होगा, बाकी सबके टर्म्स में निकालना होगा। ठीक है, तो जैसे अपन को दिख रहा है कि पी क्यू पी प्लस क्यू के टर्म्स में अपन को एक्स स्क्वायर को निकालना है, तो हमको केवल एक्स स्क्वायर निकालना है। एक्स स्क्वायर के टर्म्स को एक जगह करेंगे, बाकी टर्म्स को अलग कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से तुम कैलकुलेट करो, इसके आगे मैं नहीं कैलकुलेट करूंगा, अभी कैलकुलेट करो। अब एक्स तो यहाँ माइनस पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना? पहले स्क्वायर कर दो रूट हटाने के लिए। पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि इजी लगेगा तो एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा ही, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। यहाँ तक आ गई, अब यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, मैं बताऊं या फिर तुम कर रही हो। हाँ, बता दो। हाँ चल ठीक है, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पी स्क्वायर को, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपन को क्या करना है, अपन को एक्स स्क्वायर का टर्म जो है एक साइड लेके आना है, कहीं से भी ले लो। मैं पी उसको इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू स्क्वायर पी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये थोड़ा बेसिक मैथ का चीजें कभी कभी आ जाती है कि अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म कॉमन ले लेते हैं। चलो अभी तो इसको ऐसे लेते हैं, पी क्यू दोनों में से कॉमन दिख रहा है अपन को, इसमें भी पी क्यू है, इसमें भी पी क्यू हम्म है। पी क्यू हो गया, हम्म। बचा क्या इधर, पी, इधर क्या पी, बचा, हाँ। क्यू। क्यू। ठीक है, अब इधर क्या बचा, पी स्क्वायर, इधर बचा क्यू स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एंड देन अपन को क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपन को मिल गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम्म। बताओ क्या करोगे आगे। अब कोई आइडेंटिटी याद आ रही है ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता था। तो वो ए प्लस बी हाँ कुछ हाँ ऐसी होती थी। हाँ हाँ हाँ, ए प्लस बी सही है आगे। ए माइनस बी। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये अपन यहाँ पे यूज कर देंगे, पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, अब इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है, और ये फाइनली अपने पास पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू आंसर बी है। प्लस क्यू। थोड़ा सा लेंदी था, मैं मानता हूँ कि इतना ट्रिवियल नहीं था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन अच्छा है दोनों तरीके से, थोड़ा सा अपीयरेंस भी है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस भी था इसमें, बट
अगर अपन इसको तरीके से थोड़ा टाइम देंगे तो इसको मतलब एक बार देख लिया तो अपन को अगले इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर कोई डाउट इसमें? ये पेपर तो एमसीक्यू जो उसमें आते हैं ना, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व करने के लिए स्पेस मिलती है पेपर ये तुमको रफ इतना। करने के लिए मिलेगी, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसका टेंशन मत लो, तुम कितना भी लंबा लिख सकते हो उतना वो तुमको रफिट और प्रोवाइड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। थोड़ा हाँ, देखो अब मैं इसको तुमको एक अच्छा तरीका भी बताता हूँ तुमको सॉल्व करने का। देखो एक तरीका है कि तुमने प्रॉपर सॉल्व किया, ठीक है। अब एक तरीका क्या है, ये एग्जाम के मेथड है, हाँ प्रैक्टिस के टाइम मत लगाओ, बट हाँ अब तुम क्या कर सकती हो कि अपन पी क्यू की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। अपन को ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपन क्या कर सकते हैं, पी क्यू की वैल्यू जो है ना, वन मानोगे नहीं चलेगा, टू और वन मान लो, लाइक पी को मान लो तुम वन और क्यू को मान लो तुम टू, ठीक है। ये मान लो तुम पी की वैल्यू मान लो वन और टू, क्यू की वैल्यू मान लो तुम टू, ठीक है। तुमको बहुत इजी होगा ऐसे कैलकुलेशन, जैसे अपन ने पी मान लिया तो वन को वन इज टू टू अपन को दे रखा है, इसका सब डुप्लीकेट रेशो वन माइनस एक्स स्क्वायर रेशो टू माइनस एक्स स्क्वायर, अपन इसका इसका अपन को वो दे रखा है, क्या बोलते हैं दोनों का रेशो दे रखा है। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसका सब डुप्लीकेट है तो वन बाय रूट टू हो जाएगा, क्योंकि रूट वन का रूट तो वन ही होता है। अब दोनों का सेट इसका रूट का सेट यार, रूट किस साइड होगा ना, रूट किस साइड होगा, तो इसको अगर अपन ऑलरेडी स्क्वायर कर दे तो ये वन बाई टू हो जाएगा, मतलब मैंने इसका ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे तुम कितनी आसानी से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हो, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर, और अपना एक्स स्क्वायर का वैल्यू टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू माइनस पी इज इक्वल्स टू वन, क्यू इज इक्वल्स टू टू, ठीक है। और फिर अपन ने डाला इसका, अपन ने अच्छा यहाँ पे वन बाई फोर होगा, सॉरी इसका स्क्वायर होगा ना, इसका स्क्वायर नहीं किया अपन ने, तो वन बाई टू का स्क्वायर होगा तो वन बाई फोर हो जाएगा, तो ये जाएगा फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड इसको अब तुम उधर लेके जाओगी तो थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टू बाई थ्री। अब तुम क्या करोगी, ऑप्शंस में पी और क्यू की वैल्यू डालोगी और जल्दी से वेरीफाई कर लोगे कि एक्स स्क्वायर का कहाँ आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर मेरी टू बाई थ्री आई, ये मैंने मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, राइट। अब उसमें तो पी बाई क्यू के टर्म्स में दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू डालेंगे इसमें वैल्यू डाल के देखते हैं, वन इंटू टू अपॉन वन प्लस टू, टू बाई थ्री, यस यही आंसर है। इसमें तुम चेक कर लो, किसी और में आंसर नहीं सेटिस्फाई करेगा ये। तो क्यू जैसे अपन ट्राई करोगी, तो पी की इस केस में ट्राई करोगी तो देखो, अच्छा लेकिन इसमें तुमको दूसरा लेना पड़ सकता है, ये वाला ऑप्शन भी मैच कर सकता है, तो तुमको थोड़ा अलग तरीके से लेना पड़ सकता है, क्योंकि माइनस वन भी ले सकते हो। मतलब तुमको एक मैं तरीका बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी तुम बहुत सारे को सॉल्व कर सकते हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से भी आएंगे कि तुम पी और क्यू की वैल्यू अज्यूम कर लो सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशन कभी कभी। तो वो अगले बार क्वेश्चन में दिखाऊंगा, इसमें एग्जैक्टली अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी मैच कर गया, टू बाई थ्री ये भी देगा, तो उसमें कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है। तो बेस्ट मेथड तो ये है कि तुम इससे करो, अगर नहीं हो रहा है तो तुम एक सबसे बढ़िया वैल्यू मैं तुमको बताता हूँ अज्यूम करने के लिए, कि तुमको अज्यूम करना हो तो वन और माइनस वन अज्यूम किया बेस्ट रहता है। वन माइनस वन अज्यूम करा करो और फिर ऑप्शन से फटाफट डाल के देखो कि वो बहुत जल्दी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो जाएगा। आगे मैं दिखाऊंगा तुमको किस तरीके से क्वेश्चंस को उस तरीके से हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं फास्ट। तो ये हो गया, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं। ठीक है, 25 था ना, आई गेस 20 हो गया, 25 राइट। तो ये 21 भी था। अच्छा 21 भी था, 20। ओके। वैसे ये तो इसके जो सेम है ऊपर वैसे सॉल्व हो जाएगा ना? हाँ हाँ, एक्चुअली तो वही चीज़ है, तो सेम चीज़ है, इसमें हाँ, डुप्लीकेट फिर रेशो ही फिर है। मैं कर हाँ लूंगी। तुम ट्राई करना इससे और फिर कर हाँ लेना हाँ। बात, अगर नहीं हुआ हम्म। तो। ठीक है, 25 बचा था, 25 तो यहीं पे होगा, देखो 25 में क्या लिखा हुआ है, 25 में बोला कि रेशियो ऑफ टू ट्रेन्स का जो है 7:8 है, ठीक है। अब सेकंड ट्रेन का तो तुमको स्पीड ही दे दिया, सेकंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो स्पीड बताओ क्या हुआ सेकंड ट्रेन का।
स्पीड का फॉर्मूला बताओ, मतलब ऐसा। स्पीड का फॉर्मूला आप भूल गई हैं? अच्छा। डिस्टेंस हाँ अपॉन टाइम। बिल्कुल, बस यही तो लगाना है। ठीक है, अब आगे डिस्टेंस क्या है? 400। हम्म। देखो यूनिट का हमेशा याद रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूनिट में भी खेल सकते हैं। तो 400 किलोमीटर है, ठीक है, और y का वैल्यू 80 है। ठीक है, तो स्पीड क्या आ गई अपनी? 80 किलोमीटर पर आवर। 80। हाँ। स्पीड ही मिल गई अपन को ट्रेन टू की। देखो ये क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन होना चाहिए था। स्पीड ऑफ ट्रेन टू आ गई अपने पास, ठीक है। अब हम्म। 7/8 क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन वन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन टू। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं नहीं। अब बताओ 7/8, 7/8 इज इक्वल्स टू S1 अपन को कैलकुलेट करना है, S2 तो अपन को पता ही है 80। हम्म। ये कैसे हो गया आंसर। अपन को बस सबसे पहले वही मैं बोलता हूँ, जब भी अपन को क्वेश्चन दिया हुआ हो सबसे पहले अपन को जो अपन को नोन हो वो निकालनी। स्पीड निकाल सकते थे तो निकाल ली, अब यूज आए ना आए कोई बात नहीं, देख लेंगे, बट एटलीस्ट अपन को आइडिया होना चाहिए कि अपन को क्या होगा क्या नहीं होगा। अब गए शांति मान लिया। आई थिंक 21 तुम ट्राई कर लोगी, बाकी सब हो गए। ठीक है, हाँ हाँ, हो गए। हाँ। नाइस। तो अपन चालू करते हैं आज का चैप्टर। ओके, प्रपोर्शन चालू करना है अपन को। देखो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। थोड़ा सा देखो ये जो है बस नाम थोड़े से ऐसे लग रहे हैं इटालियन जापानीज है सब, बस नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चैप्टर बहुत सिंपल है, तो अपन इसको फटाफट चालू। देखो मैं जो भी अंडरलाइन करवा रहा हूँ हो सके तो उसको या तो आफ्टर पीडीएफ में जब भेजूँ तो लिख लेना नोट्स के अंदर, नहीं तो मैं मोस्टली ट्राई करूंगा कि मैं भी लिखता रहूँ साथ साथ में, तो उससे कोई दिक्कत ना आए। मैं जो लिख रहा हूँ वो तो लिख ही लेना, बाकी जो थोड़ा अंडरलाइन में करा दूँ वो भी लिख लेना। ठीक है। अब ठीक देखो है। प्रपोर्शंस का क्या मतलब हुआ, अपन ने अभी तक रेशोज देखा कि रेशोज किस तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए रेशोज का काम आता है। प्रपोर्शन भी सिमिलर वे है, बट इसमें दो रेशोज को कंबाइन करके अपन एनालिसिस करते हैं। तो बेसिकली A/B और C/D, मतलब अपन ने क्या किया, कंटिन्यूट के फॉर्म में लिखा A, B, और फिर अपन ने दो इक्वल, दो ऐसे दो प्रपोर्शन बीच में आता है C/D। मतलब इस अगर तुमने इस तरह के क्वेश्चंस भी किए होंगे, अगर ए बी से ऐसे रिलेटेड है तो बताओ सी डी से कैसे रिलेटेड होगा। ये प्रोपोर्शन का एनालॉजी है कि ए और बी में अपन को एक रिलेशन गिवन है, सी और डी में भी वही सेम रिलेशन होल्ड करता है, तो अपन को एक वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ती है बस। तो अब इसमें एक लॉ फॉलो करता है, अपन जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो अपन ने क्या बोला, प्रोपोर्शन क्या होता है? ए बी सी डी। ठीक है, ये जो डबल डॉट्स है इसको प्रपोर्शन बोलते हैं अपन, प्रपोर्शन। एंड इसमें एक लॉ होता है सबसे, बस यही है, एक ही लॉ है जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी। मतलब बाहर वाले दो का प्रोडक्ट इनर वाले का दो का प्रोडक्ट का इक्वल होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, आ गया समझ। ठीक है, ये एक चीज अपने को होल्ड करती है। ठीक है, इसके अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज एंड ऑल, तो अभी अपन उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अब मान लो कभी कभी तुमको नहीं दिया होगा कि मान लो केवल तीन ही टर्म दिए हुए हैं, मीन प्रोपोर्शनल करके एक चीज होती है, मीन प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो तुमको तीन टर्म्स दिए हुए हैं कि ए बी सी जो है ना मीन प्रोपोर्शनल के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बीच वाली जो बी और सी है ना वो इक्वल है, मतलब तुम इसको ऐसे अज्यूम कर सकती हो, बी सी सी, which which equals to b square is equals to ac, क्योंकि b इंटू बी और a इंटू सी। जब भी मीन प्रोपोर्शनल गिवन हो, तीन ही क्वांटिटीज गिवन हो, तो अपन उसको ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये फॉर्मूला।
दो फॉर्मूला अपन को अच्छे से याद रखना है जब भी इक्वेशन गिवन हो। a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू c, बाहर वाले दो का प्रोडक्ट इज इक्वल टू इनर वाले दोनों का प्रोडक्ट। और अगर मीन प्रोपोर्शनल गिवन हो तो अपन को b जो मिडल वाले का स्क्वायर कर लेना है, क्योंकि दोनों सेम है b इक्वल टू c, और उसका ac से मल्टीप्लाई करना है। ठीक। तो ये अपना क्रॉस प्रोडक्ट रूल, तो ये बेसिक सा अपन को आइडिया है क्रॉस प्रोडक्ट रूल मतलब जो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एंड दिस इज फाइन। कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एबीसी अगर कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन में, तो मिडिल टर्म इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शन। तो बी वाली जो मिडिल टर्म है उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। जो बी है उसको कहा जाता है अपन मीन प्रोपोर्शन अगर ए बी सी आर इन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। एंड देन कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन की बात अपन ने कर ली। रेशियो मोस्ट ऑफ द सेम काइंड, हाँ ऑब्वियसली अपन रेशियोज वगैरह में अपन हमेशा बात ही करते हैं कि सेम यूनिट्स में होंगे तो अपन यूनिट्स में बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे अपन को क्या क्या बोल रखा है कि 6:8 जो है वो 12:16 टॉफीज आर इन प्रपोर्शन। फर्स्ट क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, लास्ट टू क्वांटिटी ऑफ सेम, मतलब फर्स्ट दो क्वांटिटी सेम काइंड की हो सकती है और सेकंड दो क्वांटिटी सेम काइंड की हो सकती है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे किस तरह से आएंगे। क्वेश्चन तुम्हारे इस तरह से आएंगे, numbers 2.4 3.2 1.2 are in proportion because these satisfy the property of the extreme, like ये तो वेरीफाई करने के लिए कि 2.4 3.2 1.5 और 2 क्या ये प्रपोर्शन में है। तो अपन को वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट के दो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.4 इंटू 2 क्या आ जाता है 4.8, और इसको अपन वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे 3.2 इंटू 1.5। अब कैलकुलेटर से फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अपन डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब अगर अब बिना कैलकुलेटर के करना हो, ये 3/2 लिखा हुआ है तो ये 1.6 हो गया, मतलब डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो 4/8 आ गया। ठीक है, तो ये अपना सेम आ गया। इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में, मतलब कोई तुमसे पूछे कि चार तुमको क्वांटिटीज दे दे और तुमसे पूछे कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं बताओ, तो सिंपल है, क्या करोगी, लास्ट के दो का मल्टीप्लाई करोगी, बीच के दो का मल्टीप्लाई करोगे, एंड देन दैट्स इट। ओके, नाउ ये x की वैल्यू, अब तुमको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे कि जैसे मान लो कि तुमको x का वैल्यू कैलकुलेट करो। ओके, तो बताओ यहाँ पे अपन को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे बताओ। x अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अपन को क्या पता है, 10/3 इंटू 5/4 इज इक्वल्स टू x इंटू 5/2, राइट। मेरी आवाज आ रही है ना, करना आउट में। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी, अच्छा, ठीक है। थोड़ा ठीक है, ठीक। ओके, एक वो कुछ और कनेक्ट हो गया क्या, एक सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है ना तुमको, मतलब मेरे को तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। फिर कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक सेकेंड। तुमने म्यूट कर रखा है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ सॉरी सॉरी, आ रही थी आवाज। हाँ हाँ, ठीक है, तो अपन को यहाँ से x कैलकुलेट करना है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, कॉमन कॉमन काट लेंगे, 5 इधर से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 5 कट जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया। ये अपन इस तरीके से जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे इस तरीके का क्वेश्चन तुमको दे दिया, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, 2/3 3/7 4, तो कैसे कैलकुलेट करोगी, 2/3 इंटू, बताओ तो लास्ट अपन को पता नहीं है तो उसको x मान लेंगे, इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 4। बिफोर, हाँ। ठीक है, क्या x क्या है बताओ। 4 yes,
कैलकुलेटर लेके बैठो, उसमें क्विकली कैलकुलेट करो। हाँ 18/17। 17 या 7? 7 सॉरी 18/7। हाँ ठीक है, ये हो गया। एंड इसमें तो बस वही सेम सवाल है कि थर्ड प्रोपोर्शन, अब देखो इसमें इसमें केवल उन्होंने थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए बोला। इसका मतलब क्या हुआ कि मिडल वाली दो क्वांटिटीज जो है वो सेम है, केवल दो ही चीज अपन को गिवन है, ठीक है। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन बोला है, जो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपन को। ये सेकंड क्वांटिटी है और इसमें थर्ड प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने को बोला है। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वाला से फॉलो करेंगे अपन, ठीक है। तो बी क्या हुआ इसमें, ये बताओ तुम मुझे। 3। 3 हुआ इधर भी। हम्म, थ्री कहाँ से हो गया, थ्री क्या है? नहीं। कौन सा फोर्थ फोर्थ वाला? फोर्थ, हाँ। अच्छा सॉरी। हाँ। तो हम्म। थर्ड। फर्स्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ ये बताओ। 2.4। हाँ, फर्स्ट प्रोपोर्शनल मतलब 2.4 हो गया। सेकंड प्रोपोर्शनल क्या हुआ, ये हुआ 9.6। हाँ अब थर्ड तो प्रोपोर्शनल अपन को निकालना है, इसका मतलब 4 तो नहीं है। इसका मतलब तो है हाँ कि ये वाला तो फॉलो करना पड़ेगा। अब ये कैसे हाँ दिखता था, ऐसा दिखता था कुछ। हाँ। अब भी क्या है बताओ। ये 9.6। बिल्कुल, बस यही चाहिए। 9.6 दिए, 9.6 इक्वल्स 9.6। अपन को सी नहीं पता है, थर्ड टर्म। ए पता है 2.4, हम्म। ठीक है। अब बताओ सी क्या है। 30 38.4 आएगा। 38.4, नाइस। ठीक है, 38.4 आ गया, गुड। और अब आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ नहीं करना है, सेम तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। एंड आई थिंक ये तो हो ही गया है सॉल्व। एंड हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते हैं अपन, सारी चीजें अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जो जो मैं बताता जा रहा हूँ उस चीज को पहले अपन को समझना है। एंड द एंड अपन को प्रॉपर्टीज याद रखनी है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, प्रॉपर्टीज तो अपन को अच्छे से याद रखनी है, कैसे अप्लाई करते हैं। प्रूफ तुमसे कोई नहीं पूछने वाला ऑब्वियसली। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। अब प्रपोर्शन का मतलब क्या हुआ, दो अपन को रेशियोज अपन को दे रखे हैं। तो पहला जो अपना प्रॉपर्टी है कि अपन ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो अपन को गिवन है ही, ठीक है। ये अपन को गिवन है। तो ए डी इक्वल्स टू बी सी होगा। अब ये तो अपन को पता ही है, ये कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ। हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो ये तो पहला रूल तो ये सिंपल है, बट हाँ फिर भी अपन को पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अपन को ऐसे भी सॉल्व करने पड़ सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने क्या बोला, पहला रूल हो गया है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि अगर ए बाय बी, मतलब बहुत ट्रिवियल चीजें हैं बट अपन को पता होनी चाहिए, सी बाय डी है। तो बताओ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बाय सी इज इक्वल्स टू बी बाय डी। कैसे लिखा, बी को उधर भेज दिया, सी को नीचे ले आया, ठीक है। बी को उधर ले आया, सी को उधर भेज दिया। तो ए बाय सी इज इक्वल टू बी बाय डी, ये भी मैं लिख सकता हूँ। तो इसको बोल देते हैं इन्वर्ट एंडो। और ये इंपॉर्टेंट है नाम, ये लिख लो, क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि मान लो ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से सेटिस्फाई हुआ। तो तुमको पता होना चाहिए कि इसको इन्वर्ट एंडो बोलते हैं। अब सिमिलरली अल्टरनेटो क्या होता है। अच्छा एक सेकंड, अच्छा ये मैंने अल्टरनेटो का बता दिया, एक 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 सेकंड। ये अल्टरनेटो का है, इन्वर्ट एंडो का उल्टा होता है। इसका जस्ट उल्टा जो है इन्वर्टेंडो, ठीक है। ये अल्टरनेंडो का है कि अपन ने बी और सी को स्वैप कर दिया, तो वो अल्टरनेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है, देखो, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, तो पता ही है अपन को, ठीक है। अब इसका उल्टा भी इक्वली होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा भी इक्वली होगा, बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाय सी, ये भी इक्वली होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बस ये है कि बी रेशो ए इज इक्वल्स टू डी रेशो सी, ठीक है। इसके उल्टे भी रेशियो इक्वल होंगे, बस ये वाली अपने को कंडीशन याद रखनी। ये इन्वर्टेंडो है। और अल्टरटेंडो क्या है, ए रेस टू सी, मतलब ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, ये अपना
ये इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेंडो मतलब समझ में भी आता है अपन को कि उल्टा उसका रेसिप्रोकल अपन को लेना है, और उसका रेसिप्रोकल का रेशियो भी सिमिलर होगा, दोनों का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। अगर अपन एक साइड रेसिप्रोकल लेंगे तो नहीं चलेगा, तो सेम नहीं होगा। अगर अपन ए टू बी सी टू डी के बराबर है तो बी टू ए और डी टू सी भी बराबर होंगे, और फिर अल्टरनेटो से ए टू सी और बी टू डी के बराबर, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी पे क्वेश्चन है सारे, तो ये अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। एक दो तीन। अब चौथा क्या है, ये और खतरनाक, ये ट्रिवियल नहीं है, समझना पड़ेगा अपन को ये कैसा हुआ। देखो, ए बाई सी बी बाई डी के इक्वल है, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो क्या होता है, अपन ने क्या किया, अगर तुमको पता होगा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होता है, ठीक है। अब हाँ मैं हाँ। कुछ भी दोनों साइड ऐड करूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं दोनों साइड प्लस वन कर दूं तो तब भी इक्वल ही होंगे। हम्म। अपन क्या करेंगे, दोनों साइड कुछ ऐड कर देते हैं लेट से, तो ए बाय, इसको ए बाय बी वाले की तरह बोलते हैं, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो अपन क्या करते हैं, दोनों साइड कुछ ऐड कर देते हैं, वन वन ऐड कर देते हैं, प्लस वन इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस वन, ठीक है। अब क्या किया, अब एलसीएम ले लिया, ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, ठीक है। ये भी इक्वल होकर बच गई, यही कॉम्पोनेंट है कि ए प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, गिवन दैट ये अपन को गिवन है, ये अपन को गिवन था, तो ये भी इक्वल, ये भी अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये अपन को याद रखना। तो अपन को प्लस वन करके ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मतलब डिनोमिनेटर को ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर में दोनों के लिए, प्लस टू सी प्लस डी प्लस, और दोनों का डिनोमिनेटर बी बी, इसका बी था तो बी रहेगा, डी था तो डी रहेगा, ठीक है। अब सिमिलरली डिविडेंडो क्या हो गया, सेम चीज है, माइनस भी अपन कर सकते हैं, अब अपन प्लस कर सकते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ए बाई बी माइनस वन दोनों साइड इज इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस वन, तो सिमिलरली क्या हो गया, ए माइनस बी बाई बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी। तो नाम अपन को अच्छे से पता होना चाहिए कि इन्वर्टेंडो क्या होता है और डिपेंडेंडो क्या होता है, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या कौन सा क्या था। तो कॉम्पोनेंडो में अपन ऐड करते हैं बेसिकली एक प्लस वन करके, तो जो डिनोमिनेटर है वो ऐड हो जाता है, तो ये अपना बन जाता है ए प्लस बी, सो बी, फिर फाइनली अपन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जब भी अपन फ्रैक्शन को रेशो के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंडो हो गया, अल्टरनेंडो हो गया, डिविडेंडो हो गया, ये नोट्स में अच्छे से लिख लो क्योंकि ये बहुत काम है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, डिविडेंड हो गया। अब दोनों को एक साथ यूज कर दिया अपन ने, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अब अपन को क्या है, ये सब क्या है, ये टूल्स है अपन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन को पता नहीं प्रॉपर्टीज का क्या काम आएगी, कि एक क्वेश्चन दिया होगा, आपको कुछ मैनिपुलेशंस करनी पड़ेगी, और ये सब चीजों को यूज करके फाइनली कुछ अपन को जो चाहिए वो फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब मान लो तुमको ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है, अब मैंने दोनों लगा दिए, अब मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। पहला स्टेप में मैंने कंपोनेंटो लगाया, तो क्या होगा, ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी बाय डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये मैंने कंपोनेंटो लगा दिया। सिमिलरली मैंने क्या लगा दिया, डिविडेंडो भी लगा दिया, ये किसके बराबर है, ए बाय बी के बराबर ही है, ठीक है ना, ए बाय बी के बराबर है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इज इक्वल सी बाय डी के बराबर भी है। अब क्या करेंगे, अपन डिविडेंडो लगाएंगे, ए माइनस बी बाय बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी बाय डी इज इक्वल्स टू ए बाय बी इज इक्वल्स टू सी बाय डी, ठीक है। अब अपन ने कुछ नहीं किया, डिवाइड कर दिया, लो। अब क्या किया, फाइनली वन और टू को मैंने डिवाइड कर दिया, तो वन और टू को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी इज इक्वल्स टू ए बाय बी अपॉन सी। इतना सब को दिमाग लगाना है कि ये चीज भी वैलिड होगी, जो रेशियो है वो मेंटेन रह रहा था। अपन ने क्या किया, यहाँ तक अपन सेम थे, ए बाय बी वी से फर्स्ट स्टेप, फिर अपन ने डिविडेंडो लगाया, फिर अपन ने पहले और दूसरे को डिवाइड कर दिया, तो ए बाय ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी बराबर हो गई होगी, दोनों को डिवाइड कर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सो कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, और फाइनली अपन को ये रेशियो मिल जाएगा। ये इसको बोलते हैं कंपेरेंडो एंड डिविडेंडो बोथ आर अप्लाई, बस यही प्रॉपर्टीज है और कुछ नहीं, चैप्टर खत्म है।
बस ये प्रॉपर्टीज अपन को पता होनी चाहिए, नाम पता होने चाहिए कि क्या क्या है। ठीक है, एक एडेंडो एंड सबट्रैक्टेंडो भी होता है कि जैसे मान लो, अब जरूरी नहीं है कि कुछ दो ही रेशो गिवन हो, बहुत सारे रेशो गिवन हो सकते हैं। मान लो तुमको ए इज टू बी इज इक्वल्स टू सी इज टू डी इज इक्वल्स टू ई इज टू एफ भी दे दिया हो, तो तुम क्या करोगी, सबका सम अपन सबका न्यूमरेटर का सम भी कर सकती हो। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब ए प्लस नॉट बी सॉरी, न्यूमरेटर का सम करना है सबका, तो समीशन ऑफ ऑल न्यूमरेटर सबका सम कर लो, ए प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, अब हो सकता है थोड़ा सा तुमको लगा हो कि क्या प्रॉपर्टीज चल रही है, एकदम एकदम रुको, वापस आते हैं अपन कि देखो, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस नाम दे रखे हैं खतरनाक खतरनाक। सबसे पहला प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल है तो मैं दोनों को उल्टा भी ले सकता हूँ, तो वो भी इक्वल ही होंगे, तो वो भी इक्वल कर दिए अपन ने, बी रेशो ए और डी रेशो सी भी सेम होगा। तीसरा क्या है, अल्टरनेंडो है, उसमें क्या करते हैं अपन, उसमें कुछ नहीं करना है। अब ए बाई बी सी बाई डी के इक्वल है, तो अपन क्या करते हैं, बी और सी को इंटरचेंज कर दिया, तो ए रेस टू सी और बी से डी भी सेम होगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, कंपेरेंडो समझा कि उसमें अपन ने क्या किया, दोनों साइड एक एक वन वन ऐड कर दिया, दोनों साइड वन वन ऐड कर दिया। इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि अपन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को भी ऐड करेंगे तो भी रेशो सिमिलर होगा, तो भी रेशो सेम होगा। फिर डिविडेंडो क्या है, -1 कर दिया, सेम है। अगर सब वो कॉम्पिटेंडो समझ में आ गया तो डिविडेंडो भी समझ में आ जाएगा, ए माइनस बी अपॉन बी, ये भी सेम होगा। ठीक है, अब फाइनली दोनों को सेम में अप्लाई कर दिया। अब जब ये दोनों भी इक्वल हैं तो दोनों का डिवाइड भी इक्वल ही होगा भाई, तो ये अपन ने कर दिया। ठीक है, अब फाइनली कुछ नहीं, एक फाइनल भी आ जाता है कि बहुत सारे रेशियोज अगर अपने पास आ जाएं तो अपन उसको एडेंडो बोल देते हैं। ठीक है, और ए प्लस सी प्लस सी, और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे रेशियो है तो इसलिए उन्होंने कंटिन्यू कर रखा है कि और भी रेशियो अगर इक्वल है, नहीं तो जब तक इक्वल है तब तक ले लो एंड देन। ओके, सिमिलरली सबट्रेंड हो गया कि मान लो तुमको ए बाय ए रेस टू बी इक्वल्स टू सी रेस टू डी इज इक्वल्स टू ई रेस टू एफ दे रखा है। अब अपन को बस कैलकुलेट क्या करना है, इसको सबट्रैक्टेंड कैलकुलेट करना है, तो ए माइनस सी माइनस ई इज इक्वल्स टू बी माइनस डी माइनस। अब तुम इसको इंटरचेंज भी कर सकती हो, जरूरी नहीं है कि ये ऑर्डर मेंटेन हो, ये इसके भी बराबर होगा, क्योंकि तुम इसको इधर लिख दो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, सी रेस टू डी इज इक्वल्स टू ए रेस टू बी इज इक्वल्स टू ई रेस टू एफ, एंड देन इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, सी माइनस ए माइनस ई अपॉन सी सी माइनस ए माइनस सी डी माइनस बी माइनस। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बस चैप्टर यही खत्म है, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड आई थिंक वही बचा है। नहीं नहीं, डाउट प्रॉपर्टीज नहीं है तो कोई। मतलब अभी कर सकती तो अभी कर लेना, नहीं तो आफ्टर द क्लास सारी अच्छे से प्रॉपर्टीज याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फिर क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं है तो सीधा अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये वाला देखो, कॉपी ले लो, आर के 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 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि अ डीलर mixes tea costing 6.92 per kg, okay, with tea costing 7.77 per kg, okay। दो तरह की अपने पास टी है। ठीक है, तो फिर से मैंने क्या बोला था, हमेशा जब भी पढ़ती जाओ लिखती जाओ, T1 कर लो का जो है 6.92 पर केजी, और T2 का जो है वो है 7.77 पर केजी। ठीक है, आगे बोलिए, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8.8 पर केजी एंड अर्न्स अ प्रॉफिट। ठीक है, तो अपन को फाइनली सेलिंग प्राइस दे रखा है मिक्सचर का। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो जो दे रखा है वो दे रखा है फाइनल का, जो मिक्सचर का मिक्सचर। ठीक है, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 8.8 पर केजी, ऑब्वियसली कुछ प्रॉफिट हो रहा है, अपन इसको क्लियरली प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है, वो कितना दे रखा है
क्या बोलते हैं 17, मतलब इसको अगर मैं उसमें लिख लूँ 35/2 परसेंटेज। ठीक है। अब पूछा क्या है कि व्हाट प्रोपोर्शन ये मिक्स। ओके, ये अपन से पूछा गया। अब मुझे ये बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉमर्स की स्टूडेंट हो, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, मेरे से ज्यादा ही पता होगा। हाँ, कैसे निकालते हैं। कुछ तो कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस का करना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। बस बेसिक आईक्यू लगाओ, क्या हो सकता है। नीचे, नीचे कॉस्ट सेलिंग प्राइस। प्राइस हाँ माइनस हाँ, कॉस्ट। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, है तो कोई दिक्कत। अब ट्राई करो यहाँ से सॉल्व करने का। अब बता मुझे, चलो अच्छा एक चीज ये बता दो कि व्हाट प्रोपोर्शन पूछा है अपन से। पूछा क्या था अपन ने, ये तो लिखा ही नहीं। पूछा है कि भाई किस प्रोपोर्शन में मिक्स किएंगे। तो अब अपन कुछ प्रोपोर्शन इसका लिया होगा, कुछ प्रोपोर्शन इसका लिया होगा। ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन इस, कुछ फ्रैक्शन इसका हो सकता है। 50% ये लिया हो, 50% ये लिया हो, 30% ये लिया हो, 70% ये लिया हो, कुछ ऐसा रहा होगा। तो अपन फ्रैक्शन को एक्स मान लेते हैं। सबसे अपन तो अपना एक्स ही अपना भाई है, एक्स मान लेते हैं। इसको एक्स ही यूज किया होगा। अब बताओ ये, अगर ये मैंने एक्स लिया है तो ये बताओ ये फ्रैक्शन ये कितना होगा। अगर मैंने इसको एक्स फ्रैक्शन में लिया है, मतलब पूरे मिक्सचर के अंदर, तो ये इसका फ्रैक्शन मैं क्या बता सकता हूँ एक्स के टर्म्स में, ये बताओ। मतलब बिना क्वेश्चन समझे। हाँ वो तो समझ गई। हाँ, एक्स के टर्म से बताओ कि मैं इसका T2 का क्या फ्रैक्शन होगा, फिर अगर एक्स फ्रैक्शन T1 का है तो। तो T2 का y लेंगे क्या मतलब। वाई भी ले सकते हो, बिल्कुल से। मतलब वाई की वैल्यू क्या है एक्स के टर्म से, बिल्कुल सी बात है, वाई भी कर परफेक्ट है। चल अच्छा ठीक है, चलो वाई के थ्रू करते हैं। अच्छा बताओ एक्स प्लस वाई को मैं कुछ कह सकता हूँ क्या, के बारे में कुछ कह सकता हूँ। दोनों फ्रैक्शन का सम क्या होगा। या तो मैं T1 लूंगा या तो मैं T2 लूंगा, और कोई ऑप्शन है मेरे पास। इसके अलावा नहीं। तो कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना। नहीं। फिर तो फिर दोनों का फ्रैक्शन का मैं सम करूंगा तो बताओ क्या आएगा। मतलब ऐसे समझो कि आ, मैंने, तुम्हारे पास 100 रुपए थे। ठीक है। हम्म। तुम उसको दो तरीके से खर्च कर सकती थी, या तो 20%, 80%, या 30%, 70%। लेकिन 100 रुपए तुमको खर्च करने ही है। ठीक है। हम्म। तो दोनों, अगर तुम उसको परसेंटेज वाइज देखोगी तो हर बार 100% ही आएगा। मतलब या तो 20-30, 20-80 कर लो, 30-70 कर लो। तो मतलब फ्रैक्शन कैसे भी स्पेंड करूं, एक्स और वाई की कुछ भी वैल्यूज हो, बट एक्स प्लस वाई क्या होगा हमेशा, T2 का 100% होगा, मतलब डन हो जाएगा। एक बार वापस बोलना। जैसे मान लो तुम्हारे पास, तुमने मान लो टी को है ना, T1 का जो प्रपोर्शन था वो मान लो 30% था। ठीक है, उस मिक्सचर के अंदर। और T2 का, अब T2 का अपन बता सकते हैं क्या इसका परसेंटेज, अगर ये 30% ये बना तो अपन को हाँ। 70%। क्योंकि या तो मैं T1 यूज करूंगा या तो मैं T2 यूज करूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा। दोनों में से एक तो यूज होगा ही, और एक ही यूज होगा एग्जैक्टली exactly। या तो T1 या तो T2। तो अगर 30% मुझे T1 बता दिया है तो मैं T2 का परसेंटेज बता सकता हूँ भाई 70% होगा। अब ये परसेंटेज के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में बोल रहा था मैं। एक्स फ्रैक्शन माना है तो वाई की वैल्यू 1 माइनस एक्स हो जाएगी, बस। ये है बस, इसमें ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब इसके आगे चीजें फॉर्मूले में डालनी है, आंसर निकालना है। देखो ये क्वेश्चन तुमको ये देने के लिए है कि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि धीरे धीरे जो भी चीजें हैं लिखते जाओ और सॉल्व करते जाओ। क्योंकि तुम एकदम से सोचोगी ना तो मुझे भी डिफिकल्ट लगता है कि यार कैसे इसको मैं सॉल्व करूं, बट मैंने सब कुछ लिख लिया है, मेरे सामने सब कुछ है। अब बस जो भी पूछा है वो फॉर्मूले में डाल दो। अब अपन ने क्या यूज नहीं किया है, वो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो तो तुमने क्या यूज कर लिया है और क्या यूज नहीं किया है। अब मैंने इसको यूज नहीं किया है, इसको यूज करना। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा,
35/2 प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, लिख लिया। सेलिंग प्राइस क्या है बताओ? और सेलिंग प्राइस ये 8.80 दे रखी है। 8.8 दे रखी है, ठीक है। 8.80, हाँ 8.8 हो गया, 80 हो गया। 80 मतलब। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, चलो ये बताओ मुझे। कॉस्ट प्राइस वो क्या तो होगी, इसी का वो तो निकालनी पड़ेगी ना। निकालनी पड़ेगी तो बताओ। तो एक सेकंड। एक्स के टर्म्स में आएगी, ये समझ में आ रहा है? हाँ कुछ प्रोपोर्शन इसका होगा, कुछ प्रोपोर्शन हाँ इसका होगा। जैसे अपने पास क्या है, अपने पास जैसे आटे और पानी का मिक्सचर बताऊं अपन। आटा कैसे बनाते हैं अपन, कुछ थोड़ा सा आटा डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, तो कुछ परसेंटेज पानी का होता है, कुछ परसेंटेज आटा होता है, ठीक है। वो मिक्सचर बनता है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ चेंज नहीं है। T1 का परसेंटेज मैंने क्या बोला, T1 का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एवरेज कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, तो कॉस्ट प्राइस टोटल क्या होगा, T1 का कॉस्ट प्राइस इनटू उसका क्या परसेंटेज है, एक्स, प्लस T2 का कॉस्ट प्राइस इनटू 1 - x। ये जो कॉस्ट प्राइस निकली है, ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। आराम से सोच लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आएगा, तो अपन को ये पता होना चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने कैसे लिखा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू पहला कॉस्ट प्राइस इनटू उसका फ्रैक्शन, और दूसरी टी का कॉस्ट प्राइस इनटू उसका फ्रैक्शन, और दोनों को जब मैंने समझ लिया, मतलब एवरेज कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं बेसिकली। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि एवरेज कॉस्ट प्राइस क्या है, मतलब दोनों का जो मिक्सचर मिलके बना उसका फाइनल कॉस्ट प्राइस क्या है, तो ये मैंने निकाला इसका। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं। यहाँ तक क्लियर है? हम्म। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम कोई भी डाउट है मुझे पूछ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगा। डरना, बस तुमको अपन को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब ये डायरेक्टली पुट करने की बजाय पहले अपन कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपन कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली कैलकुलेट ही कर सकते हैं यहाँ से, फिर अपन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब फाइनली अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। ये अपना वो है, ठीक है। तो अपन यहाँ से वो निकाल लेते हैं, तो 35/2 इज इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस अपना 8.8 था, कॉस्ट प्राइस अपन को पता नहीं है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस पता नहीं है भाई, इंटू 100। अब यहाँ से मुझे वो निकाल के बताओ पहले तो, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, करो कैलकुलेट। कैलकुलेट करो फटाफट फटाफट। इसको इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली 35/2 इज इक्वल्स टू 8.8 बाय कॉस्ट प्राइस माइनस 1 कर लो, इंटू 100। अब इजी हो जाएगा, बस 100 को उधर भेज दो और जल्दी से कैलकुलेट कर लो। बताओ कैलकुलेट करते हो। 100 कॉस्ट प्राइस आ रही है 165/2। डेसिमल, डेसिमल में क्या है बताओ। डेसिमल। हम्म, एक सेकंड, ये 8 पॉइंट एक सेकंड। आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं। 8.82.5। 82.5, मतलब पॉसिबल भी है 82.5। ये 100% मुनाफा हो गया, ये तो 10 गुना हो गया, मतलब 1000 गुना, 1000% मुनाफा। अरे यार। तो कुछ डिवाइड रहता है, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है तेरे पास।
देखो मैं सारे क्वेश्चन अच्छे करा रहा हूँ, इजी क्वेश्चन ही है, तुमको एक्सरसाइज में इजी क्वेश्चन ही मिलेंगे, बट एक बार इससे क्लियर हो जाएगा तो फिर तुम कर पाओगी। मन तो आ रहा है, वही आ रहा है मेरे। क्या दिक्कत है ये बताओ। चलो 35 को उधर लेके गई, 35/200 किया, ठीक है, हम्म। किया, तो उसके बाद क्या बचा हम्म। ये, जैसे 35 को उधर लेके गई तो क्या बचा ये, मेरा ना 8/8/CP -1 इज इक्वल्स टू 35/200। कोई दिक्कत? नहीं। अब 1 को उधर ले जाओ, बस 8.8/CP इज इक्वल्स टू 1 प्लस 35/200। अब जो भी आता है इसका 1.175 आता है, 1.175। बस अब बताओ, अब बताओ, अब क्या है, 8.8 इज इक्वल्स टू 1.175। अब इसको इधर ले आओ, सीपी को उधर भेज दो, फाइनली क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू 8.8 अपॉन 1.175। क्या है? आया 7.489, ठीक है, 489, ठीक, पर केजी, मतलब अप्रोक्सीमेट है बट ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? डिवाइड किया अपन ने, नहीं। फाइनली अपन को कॉस्ट प्राइस में गया। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को एक्स निकालना है, ठीक है, अपन को एक्स निकालना है भाई, तो एक्स निकालते हैं भाई। 489 इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, अब देखो अब दोनों का, अब तुमको एक्स निकालना पड़ेगा, तो 6.92, अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था उसी का यूज कर रहा हूँ मैं, 6.92 इंटू एक्स प्लस 1 - x इंटू क्या है, 7.77। हम्म। अब यहाँ से एक्स कैलकुलेट करो। तो ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, तुमसे मैं इसलिए करा रहा हूँ कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए आराम से। बताओ मेरा क्या हो गया, अब तुम्हारा बताओ। मेरे से तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, तुम क्या दिक्कत है ये बताओ मुझे, मैं बताऊंगा ना क्या दिक्कत है, बताओ बताओ, टेंशन मत लो बस। ये 7.77 इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवाइड हो जाएगा जाके, वो डिवाइड साइड ज्यादा में। कॉम्प्लिकेटेड जो करना है खोल लो ना, मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, डिवाइड भी कर सकती हो, बट इतना तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, समझ रही हो। तुम क्या करो 7.75 खोल लो, अब करो, इजी इजी है। इसको उधर के 7.489 तो डिफरेंस हो जाएगा।
तो मैंने ना ये हाँ उसको मल्टीप्लाई किया तो हाँ वो जो 7.77 आया हाँ उसको मैंने 7.489 से माइनस कर दिया हाँ हाँ बिल्कुल, बस बढ़िया। और फिर इधर आ रहा है 6.992x माइनस 7.77x। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर मेरे बन रही 0.281 इज इक्वल्स टू हाँ हाँ जीरो सही है। पॉइंट एट फाइव एक्स हाँ बस एक्स निकाल लो, बस क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। ठीक कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, डरने की जरूरत नहीं है, गलत नहीं होगा। मेरी तो x की वैल्यू 0.330 कुछ ऐसी निकल रही है। हाँ हाँ सही है सही है। ठीक है, सीपीयू हम्म, ऑफ द मिक्सचर अपन को निकला। तो वो 3 तक ही रखना है फिर 330 करना है। सेम है, दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम्म, अब इसमें मुझे मतलब CPU के फाइनल पिक्चर का 35% नहीं आएगा, ये 64 ठीक है। मेरे को चाहिए ओके, अलग किया है क्या? एक सेकंड, ना सब कुछ सही है, एक सेकंड को। ये बोल रहे हैं कि व्हाट प्रोपोर्शन मिक्सचर, ठीक है, अपन ने कैलकुलेट किया। सीपी ऑफ द फाइनल मिक्सचर जो है अपनी निकल गई। अच्छा, अपन ने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ओके 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 ओके। ओके, अपन अब कल अभी तुम्हारा होगा कि अपन ने इसमें गलती क्या की, ये थोड़ा सा मेरे को भी अभी क्लिक किया कि थोड़ा सा अपन ने गलत कर दिया, प्रॉफिट से कैलकुलेट करना चाहिए था। अपन ने डायरेक्टली सीपी का वो ले लिया, बट अपन को फाइनली जो मेंटेन करना है वो प्रॉफिट से करना है। अपन को सीपीए से ही निकाला अपन ने, कॉस्ट प्राइस अपन ने आई थिंक निकाला था यहाँ पे 7.489 आया तो नहीं, 7.26 आ रहा है। एक सेकेंड, इतनी आना चाहिए था। 28 डिफरेंस सीपीए का मिक्सचर करके जी। एक सेकेंड, हाँ, 7.2 आया था, 7.26 ये आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ये तो सही कैलकुलेट किया अपन ने। 35/2 ठीक है।
एक सेकंड वापस कैलकुलेट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन 10 7.489 ऐसे आना चाहिए। एक सेकंड वापस कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 8.8 अपॉन 1.175 7.48 यार, तो 7.26 के साथ selling price is this, cost price is 165 into 2 है। फॉर्मूला ये होता है ना प्रॉफिट का, मैंने तो गलत नहीं लिखा ना। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। नहीं सही है। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो अपन ने क्या किया, 8.8 अपॉन 263 माइनस इधर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट है। क्या क्या कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हाँ हाँ परसेंट जो दिया है ना आपने, हाँ, वो तो वो। सही है, मतलब ठीक कहाँ लिखा है यहाँ पे ऊपर। हाँ, इधर जो सॉल्व कर रखा है ना, हाँ उसमें देखो ना, इधर 100 सेलिंग प्राइस को इधर 100 इन्होंने अज्यूम किया है, ओके। तो फिर वो हाँ 100 माइनस फिर हाँ हाँ प्रॉफिट हाँ परसेंट। ठीक है, तो एक ही बात है इसमें तो कोई दिक्कत, मतलब एक ही बात है, अपन ने भी तो वही अज्यूम किया, मतलब ऐसे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। नहीं होता क्या ये, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से कर दिया है इन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ ना ऑन अच्छा अच्छा मैंने सेल, बट ये तो यही होता है फॉर्मूला, तो इसने क्या यूज कर दिया, अलग यूज कर दिया क्या इसने। अच्छा, CP is equals to okay 100 minus 17 okay 16, let us find the first cost price। ठीक है, सेलिंग प्राइस फॉर्म आना तो ठीक है। सो एंड CP cost price equals to 165 by 2 okay, let us first find the cost price of the mixture। ठीक है, from the selling price this हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। then 83 by 2 अपन ने मान लिया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस अगर 100 मान के इसने किया तो ठीक है, फिर इसने क्या बोला, अगर सेलिंग प्राइस लिया तो इसने इसको स्केल अप कर दिया, ठीक है। अच्छा इसने वो वाला मेथड यूज किया, मतलब मान लो 100 है तो फिर ये होगा, बट आई थिंक इसने गलत यूज किया है, ये तो प्रॉपर गलत है, ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। इसमें मैं गेट बैक करता हूँ तुमको, ये आई थिंक कुछ गड़बड़ है इस एग्जाम्पल में। ऐसे तो कैलकुलेट करते नहीं, इसने तो ये वाला यूज कर लिया कि 5 घोड़ों का प्राइस 100 रुपए है, एक घोड़े का निकाल लिया, फिर 3 घोड़े का बता रहा है कि बताओ कितना होगा, तो उस तरीके से कैलकुलेट किया, बट इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होता है, ये इसने फॉर्मूला ही अलग यूज कर लिया। ठीक है, मैं इसका तुमको बताता हूँ कि क्या है फाइनली कंफ्यूजन, मैं उसमें थोड़ा स्टे हो करता हूँ, ठीक है। आई थिंक आज टाइम तो हो गया है, तो अपन ये एक्सरसाइज भी ट्राई करना जितना हो सके। कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे, ये छोटे छोटे ही हैं, ठीक है। ये ट्राई करना, उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, इसका मैं तुमको क्लैरिफाई कर दूंगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। ठीक है है। ना, ये थोड़ा सा क्योंकि मोस्टली देखो जनरली सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये होता है, बट इन्होंने पता नहीं कुछ और ही यूज कर रखा है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इसलिए बताऊंगा तुम। कभी कभी ये भी हो जाता है, बुक्स में थोड़ी बहुत एरर्स है, उसको भी अपन क्लैरिफाई करेंगे एक बार, रजत सर से पूछ लूंगा क्या दिक्कत है। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना होमवर्क में, कोई भी डाउट हो तो बोल देना। जो कोई तुमको ज्यादा डाउट आ रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन का तुमने जो सॉल्व किया है वो भी पूछ सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, बाकी क्लास में तो अपन डिस्कस कर ही लेंगे। एंड ठीक है। ठीक है, ओके। तो ठीक है, बाय बाय। बाकी थोड़ा सा वही अच्छे से सारे लॉस को याद कर लेना, नोट्स में लिख लेना, और उसकी थोड़ी सी समझ लेना कि कौन सा लॉ होता है, एंड प्रैक्टिस से तुमको और क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो, ओके। ओके।